प्रिय व्रत बड़े तेजस्वी थे, प्रिय व्रत बड़े तेजस्वी थे। एक बार जब प्रियव्रत ने विचार किया है कि ये रात्रि क्यों हो जाती, सारा समय लोग सो करके बर्बाद कर देते हैं और मैं रात्रि नहीं होने दूंगा। इन्होंने रात्रि नहीं होने दी कई दिनों तक। लिखा तो ये है कि 7 दिन तक रात्रि नहीं होने दी। दादा मनु आयो समझाया है, पागल हो क्या, ये प्राकृत की चीजें हैं और प्राकृत की चीज पे इंसान अंगुली नहीं उठा सकता। जैसे दादा ये वृक्ष खड़ा है और कोई आकर के ये पूछे ना कि ये वृक्ष क्यों खड़ा, क्यों लगा दे, क्यों खड़ा, उससे बड़ा कोई मूर्ख है क्या? नहीं। देखिए भाई ये प्राकृत की चीजें हैं, इन पे इंसान अंगुली नहीं उठा सकता। ये प्राकृत की देन है। बड़े तेजस्वी थे, समझाया। फिर रात्रि हुई। बोले संसार में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, पूरे दिन मेहनत मजदूरी करते हैं और शाम को पेट भर के विश्राम करते हैं। रात नहीं होगी तो लोगों की नींद कब पूरी होगी? रहने दो, प्राकृत की चीजों पे अंगुली उठाना बंद करिए। ठहर गए वहीं। और राजा उत्तान पात्र बड़े अच्छे राजा हैं, जिनके यहाँ शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पीते हैं। बड़े अच्छे राजा है। बात यह है कोई संतान नहीं है। हाँ दादा, हाँ कोई संतान नहीं है तो राजा बड़ो परेशान है। शादी के इतने दिन है गे, कोई बाल गोपाल आंगन में नहीं है। सीध लगाई है सुनीति के आंगन की। राजा पहुंचा। मैया बोली महाराज बड़े उदास हो, क्या बात है आप हमें बताइए। हाथ जोड़ के बोली नाथ कि आरे कर जोरी रे पूछ रही भैया रानी। जवाब दियो महाराज, क्या बात है उदास हो, आप हमें बताइए ना। राजा आंखन में आंसू भर के बोलो, अरे ओ देवी, घर में कोई बाल गोपाल नहीं है, बड़ा कष्ट होता। मैं आंगन में आता हूँ, मुझे कोई छोटा बच्चा दिखाई नहीं देता। मन ऐसा होता है कि वन में भजन करने के लिए चले जाऊं। बड़ो ही वो मंगे कि घर में कोई छोटा बच्चा होता।
मैया बोली महाराज ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा, कर्मों में हाथ बटाने में का बेटा कामे आएगा। ये तो कर्मों की खेती है। राजा आंखें में आंसू भर के बोलो देवी क्या मेरो गयो नसीबा फूट, कर्म को खोट बाग को ठोकूं, मेरो उमगे रनिया ही ओरे जाए मैं कैसे रोकूं। दादा राजा रोने लगाए हैं। अरे ओ देवी एक बेटा के बिना घर आंगन शोभा नहीं देता। और दादा ये सत्य है कि घर में अगर बेटा की शादी हो जाए ना दादाजी, घर में बेटा की शादी हो जाए और समय के अनुसार माताओं घर में छोटा बच्चा होना चाहिए। हाँ, घर में छोटा बच्चा होना चाहिए। विद्वान कहते हैं कि इंसान का पूरा जीवन बीत जाए दादा, इंसान का पूरा जीवन बीत जाए और जो 3 दिन खुशी मिलती है वो पूरे जीवन इंसान को खुशी नहीं मिलती। जो 3 दिन पूरे जीवन में, पहला तो वो है शादी हुई कि कामिनी घर आए, पहला दिन वो है शादी होकर ही कामिनी घर आए। और दूसरो जब घर में नाती आ जावे, घर में नाती आवे दादा चारपाई पे पड़े होवे, शरीर में कितनी भी दिक्कत हो ना, कितनी भी परेशानी हो और फिर भी थोड़ी देर के लिए सब भूल ही जाते हैं। और तीसरा जब नाती की शादी हो, तीसरा जब नाती की शादी हो, ये 3 दिन जो खुशी मिलती है वो पूरे जीवन कभी खुशी नहीं मिलती। तो याद रखें
जीवन में ये जो 3 दिन खुशी मिलती है वो पूरे जीवन कभी दादा खुशी नहीं मिलती है। विद्वानों ने बहुत अच्छा लिखा है, हाँ बहुत अच्छा लिखा है। और ये भी सत्य है कि काऊ के घर में देखिए 10-10 लली लला खेल रहे, माताएं ठीक से नाम नहीं रख पाती हैं, उनका ठीक से संभाल नहीं पाती हैं, और खुद की तो बढ़िया टीप टाप कर ली, जो कुछ कर पाई ऐसी लला मोमबत्ती मिलकर पूरे गांव में घूम रहे। हाँ खुद की तो बढ़िया टीप टाप कर ली, लला मोमबत्ती मिलकर घूम रहे। और कुछ कुछ हमने माताएं ऐसी देखी, उनकी लिपस्टिक कभी छुटती है, कभी नहीं छुटती। अब भाई सो गई हैं और जैसे ही कछु कछु तो नींद तो जागती है, सीधे दर्पण में जाती है, सामने दर्पण के सामने, और दर्पण के सामने गई फिर लिपस्टिक लगा कहीं बाहर निकलती है। अब चेहरा दुलोच न दुलोच, पर बिना लिपस्टिक के बाहर न आवे। ये देखिए प्रभु की लीला बड़ी निराली है। विद्वान लिखते हैं कि जब पति अधर्म को जाए तो पत्नी उसे बचाए, जब पत्नी लाज लुटाए उसे को